क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है, बिजनेस चैरिटी के लिए नहीं होता है। इंडियन मोबाइल कंपनी आज बंद होने के कगार में है। कार्बन माइक्रोमैक्स जैसे कंपनी आज 1% मार्केट शेयर पे इंडिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं और इनकी हालत बहुत बुरी है। अब हर घर में 4 से 5 स्मार्टफोन है। एक टाइम था सबके पास एक डब्बा मोबाइल था नोकिया का, 1 या 2 घर में रहता था। आज 5-5 स्मार्टफोन है सबके घर में, हर इंडियन। और इंडियन आप जानते हैं कितने पॉपुलेशन में हम हैं, और सबके घर में अभी बच्चों के पास भी एक स्मार्टफोन है, और वो स्मार्टफोन 10,000 के ऊपर ही है। आजकल तो 10,000 8,000 से नीचे स्मार्टफोन आता ही नहीं है। फिर भी इंडियन कंपनी को ओनली 1% का मार्केट शेयर है। ऐसा है क्यों? और देयर आर प्लेयर लाइक माइक्रोमैक्स हु वाज वन डे वन ऑफ द बेस्ट मार्केट शेयर था सैमसंग को बीट करके एक टाइम था। आज वो हाल नहीं है और वो 1% मार्केट शेयर पे बैठा हुआ है। ऐसा क्यों है? और ऐसा इसमें क्यों अंबानी जैसे, टाटा जैसे, बिरला जैसे लोग एंट्री करना नहीं चाहते हैं? और ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट की तरफ से है, या गवर्नमेंट इन्वेस्टर की तरफ से है, या ये गवर्नमेंट इंडियन कस्टमर की तरफ से, किसके तरफ से? इस चीजों पे बात करेंगे आज इन प्रोफेसर प्रहलाद चैनल पे। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमने एक माइलस्टोन रीच कर दिया है जो कि 1000 सब्सक्रिप्शन हो चुकी है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर बिलीविंग इन मी। आई थिंक 1 ईयर बैक मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया था और आज मैंने ये वी रीच टू 1000 एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ये जो फैमिली है वो बढ़ेगी और होपफुली और एक साल में हम इसको 2500 तक पहुंचने की टारगेट रखेंगे। देखेंगे आप लोग की सपोर्ट और आप लोगों की प्यार, और हमारी मेहनत तो चलती रहेगी। ओके, चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस फॉल ऑफ इंडियन मोबाइल। अब आपको पता ही होगा, जो हम लोग पेन यूज करते हैं ना, ये पेन के जो नींव है, ओके, ये नींव जो है सब जगह नहीं मिलता है भाई। एक ही कंपनी है जो क्रिएट करता है, बनाता है। सो मैन्युफैक्चरिंग इज सो डिफिकल्ट थिंग। इवन एलन मास्क ने भी एक बार बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग इज अंडररेटेड and design is overrated because manufacturing is always difficult to do that. But आप ये देखो कि इंडिया में because of the population is so high, we have lot of labors and we have lot of resource, human resource. तो हम almost सेकंड में हैं। हम यूएस को टक्कर देकर सेकंड लिस्ट में हैं, जबकि चाइना फर्स्ट में है। We are so dominating force when comes to manufacturing. तो फिर दिक्कत क्या है? जब मैन्युफैक्चरिंग में टॉप है तो आप उज्जवल ये क्यों बोल रहे हो कि this is a reason of the problem is because आप देखोगे ग्लोबल हैंडसेट प्रोडक्शन में हमारी चांस जो है इंडिया, चाइना का देखिए, वियतनाम का देखिए, इंडिया देखिए। इंडिया हम सेकंड में है, बस अंतर देख पाओगे? अब जो पिंक कलर देख रहे हो चाइना है, कितना बड़ा है डिफरेंस देखो। वियतनाम और इंडिया मिलकर भी हम चाइना को टक्कर नहीं दे पाएंगे। दो वी आर सेकंड, बट द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड सेकंड इज टू लार्ज। आज के दिन पे 700 से ज्यादा कंपोनेंट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है टू प्रोड्यूस ए मोबाइल, और उसमें से ओनली 40 जो है इंडिया में बनता है, रेस्ट सब चाइना में बनता है। सो बड़े बड़े कंपनी लाइक पोको, ओप्पो, हुआई, एमआई, वन प्लस, दोज आर टेकिंग देयर बजट फोन्स कंपोनेंट्स फ्रॉम चाइना, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे नहीं तो हम असेंबल करेंगे। हम असेंबल करेंगे तो कॉस्ट रिड्यूस होगा? नो। कुछ बेटर बना सकते हैं? नो, क्योंकि हम तो डिपेंड करते हैं ना, हम तो मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं रहे। The day we'll start manufacturing, why China is having such a impactful market capture when it comes to mobile industry is because वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, वो असेंबल नहीं करते। हम असेंबल करते हैं, हम मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हमको 4 से 5 साल का हमें डेवलपमेंट करना है, 1 से 2 साल हमको ट्रेनिंग देना है लोगों को, फिर वो बनेगा एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। बट वो के लिए हमारे पास पहली बार टाइम नहीं है, हम बहुत लेट है, और थर्ड है कि हमारे पास वो स्किल्ड लोग भी नहीं है। और सबसे इजी क्या है? असेंबल कर लो, मंगा लो चाइना से माल और असेंबल कर लो। दैट इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। कमिंग टू सेकंड वन, हमारे में सबसे और एक प्रॉब्लम ज्यादा है कि हम जो प्रोसेस है ना, हम असेंबल करते हैं, राइट? हम असेंबल लाइन से ही वर्कर के थ्रू काम करते हैं और पैकेज करते हैं, बट हमारी प्रोसेस इतनी बड़ी लंबी है, इसमें लीन जो प्रोसेस है, जो हम लोग लीन प्रोसेस बोलते हैं, वो लीन किया नहीं गया है। हमारा जो वेस्ट फैक्टर है, जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, उसको इंप्रूव नहीं किया गया है। जबकि कंपेयर करो चाइना और यूएस में, लीन हैज बीन फॉर एवरीथिंग दे यूज लीन। सो द लीन के वजह से क्या होगा, योर the process will not go beyond, it will be compact, it will be small, it will produce more. तो हम अभी यूटिलाइज कर रहे हैं। इफ यू सी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी आर गेटिंग ट्रेंड इनटू लीन,
We are getting trained into those Scrum. Those are coming right now. But 5 साल 7 साल पहले already US की कंपनी, चाइना की कंपनी, कोरियन की कंपनी, ये सब कंपनी ने उन्होंने इंप्लीमेंट कर लिया है और हम अब आ रहे हैं. That because हमारी जो प्रोसेस है इतनी लंबी है कि हमको 12 से 15 हजार एक बजट फोन को बनाने में लग जाता है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर पैकेजिंग और ब्रांडिंग का खर्चा लेके हमको 20,000 हो जाता है. जबकि चाइना मोबाइल उसको 10,000 में दे देगा, ऑफर में 11,000 में दे देगा. हम कंपीट कर पाएंगे? नो. दैट हैज बीन द मेन रीजन. सो हम लीन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं. हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम है और हमारे पास ये बाकी की जो 5 पॉइंट बताने वाला हूं, सॉरी 4 पॉइंट बताने वाला हूं, वो भी एक प्रॉब्लम है. अनस्टेबल टैक्स रिजिम. ऑब्वियसली हम जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, बाहर से सामान मंगाएंगे, तो टैक्स रिजिम का प्रॉब्लम होगा. R&D कल्चर हमारे पास है ही नहीं. हम तो पढ़ाई करेंगे, फिर जॉब करेंगे और जॉब में जो SOP दिया जाएगा उसी को प्रोसेस करेंगे. हम तो दिमाग लगाना ही नहीं है. हमारे इंजीनियर्स को प्रैक्टिकल कहां दिया जाता है? बुक में जो एग्जाम है उसी को खत्म करना होता है. प्रैक्टिकल हम कितना यूज करते हैं? कितने लोग इफ यू कंपेयर मेडिकल स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट को हर दिन सुबह पढ़ना है और रात को जाके हॉस्पिटल में उनको सर्विस देना होता है. सो दैट व्हाटएवर दे विल लर्न दे विल सी प्रैक्टिकली देयर एवरी डे. ओके, आप देखोगे हॉस्पिटल में जाके वो लोग अटेंड करते हैं, वो लोग रहते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं वो 4 इयर्स. अब इंजीनियरिंग में होता है क्या? क्लास करते हैं, उसके बाद इंजीनियर्स बच्चे, आई डोंट हैव टू टेल दैट. हम जाते हैं क्या कोई इंडस्ट्री में, कोई कंपनी में, आफ्टर कंप्लीटिंग आवर होल डे क्लास, हम इवनिंग में जाके वहां पे काम करते हैं? हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं? नहीं करते. हम प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेते, हम R&D नहीं करते, हमारे पास स्किल लेवल नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी मन नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे R&D में. हमें बस असेंबल लेना है, किसी की चीजों को कॉपी करना है. अब कॉपी कर लेंगे, चलो ठीक है, असेंबल भी कर लेंगे. नाउ R&D हम नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कॉपी करना पड़ेगा. In copy now, Apple has almost 72,000 पेटेंट. Oppo का भी ऐसे 32-35,000 है. सबसे ज्यादा सैमसंग का है अराउंड 90,000 जो है पेटेंट उन्होंने ग्लोबली रख लिया है. और हमारे पास कितना है? कार्बन और मैक्रोमैक्स के पास, आई एम नॉट रॉन्ग, 40 और 35 ऐसा कुछ तो है जो पेटेंट है. और आप बोलोगे कि पेटेंट अभी इंट्रोड्यूस बढ़ा सकते हैं? कहां बढ़ाएंगे? एप्पल और इनकी R&D इतनी अच्छी है कि वो पेटेंट को बढ़ाते जाएंगे, हम उनको कभी टक्कर दे ही नहीं पाएंगे. हमारे नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इंजीनियर 2019 बोल रहा है 80% इंजीनियर्स आर नॉट फिट टू टेक जॉब इन द नॉलेज इकोनॉमी. दिस इज द सिचुएशन. R&D कहां होगा बताओ? हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी नहीं करती है. हमारी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? हम इंडिया जो है, हम रसिया से डिफेंस सप्लाई लेते हैं. क्यों? हम यहाँ पे भी जुगाड़ी कर रहे हैं. हम खुद R&D नहीं कर रहे हैं, हम खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहे. हमें भी यहाँ पे भी जुगाड़ कर रहे हैं. जब गवर्नमेंट ही जुगाड़ कर रहा है, गवर्नमेंट की सिस्टम जुगाड़ कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम जुगाड़ कर रहा है, हमारी फैमिली भी यही थिंकिंग में है, तो भाई साहब R&D कल्चर आएगा कहां पे? रॉ मटेरियल अभी भी हम एप्पल, क्वालकॉम, TCMC, सैमसंग से लेते हैं. हमारे पास कुछ भी नहीं है. हम कोई एलिमेंट नहीं बना पाते हैं. हम रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है. सो दैट कॉज्ड द प्रॉब्लम मैन. दैट हैज बीन द रियल प्रॉब्लम फॉर अस. दैट वी नीड टू वर्क इट आउट टू सी कि हम इस चीज पे कैसे इंप्रूव करेंगे. बट ये टू लेट. यस, इट इज टू लेट. इतना इजी नहीं है कि सडनली आके हम कर लेंगे हम लोग. इट इज टू लेट. इट विल टेक टाइम. यस, इट विल टेक टाइम, बट R&D कल्चर से वी हैव टू ब्रिंग इट. और ये जो स्कैम होता है टैक्स का, बिकॉज ऑफ दैट वो लोग सेल नहीं कर पाएंगे. लावा, माइक्रोमैक्स बड़े बड़े बातें बोलते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, एड में बहुत कुछ पिक्चराइजेशन दिखाते हैं, बट वो रियलिटी में होती नहीं है. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट. वो ये बोलते हैं कि देश का मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, देश की तिरंगा की बात बोल के दे सेल द प्रोडक्ट, बट दैट इज नॉट द रियलिटी. क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है, बिजनेस चैरिटी के लिए नहीं होता है. और यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट 1% में क्या प्रॉफिट लोगे भाई साहब? So that is the main problem from my side. How do you see के इंडियन मोबाइल सेक्टर या टेक सेक्टर कैसे बेटर हो सकते हैं? लैपटॉप, मोबाइल और एनी गैजेट्स, हाउ इंडियन कंपनी कैन डू बेटर? और डू यू थिंक R&D इज द मेन प्रॉब्लम? बिकॉज R&D कर लेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हम अपना डिजाइन बना सकते हैं, हम अपना पैटेंट बना सकते हैं, एंड वी कैन डेवलप. वी डोंट वांट टू बी अ कंज्यूमर और लेबर फोर्स इकोनॉमी. वी वांट टू बी बेटर देन दैट. आपका क्या राय है प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में. एंड थैंक यू अगेन for bringing this channel to a 1000 landmark. Let's move on and let's make it bigger and bigger day by day. With this, Professor is signing off.